Hello everyone, welcome back to the revision series. I am here again with a question from organic chemistry. So let us try to solve it together. An organic compound A with molecular formula C4H8O2 undergoes acid hydrolysis to form two compounds B and C. अब क्योंकि यहाँ पे molecular formula given है तो वहीं से हमको कुछ आइडिया मिल जाएगा. दो ऑक्सीजन है मोलिकुलर फॉर्मूला में, यानी कि वो अल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं हो सकता. अब दो ऑक्सीजन वाले कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो इट मे बी कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर वो ईस्टर ग्रुप हो सकता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम कंटेन टू ऑक्सीजन. तो जो भी हो आगे देखते हैं आगे से क्या हिंट मिलती है. तो ये जो गिवन कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर, इट अंडरगोज एसिड हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म टू कंपाउंड्स बी एंड सी. अब कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमने कोई ईस्टर हाइड्रोलिसिस तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो पढ़ा नहीं है, बट यस जब हम ईस्टर वाले ग्रुप का एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं वो जरूर ब्रेक हो जाता है एंड इट गिव्स टू कंपाउंड्स व्हिच इज अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, वो कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ एसिडिफाइड केमोनोफोर आल्सो प्रोड्यूसेस बी. तो ये कहते हैं दो कंपाउंड्स जो हमको मिले थे सी का अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो वापस हमको बी दे देता है. तो यहाँ से दो चीजें एकदम क्लियर हो रही हैं. पहला तो ये कि जो गिवन कंपाउंड है वो ईस्टर ग्रुप ही होगा, क्योंकि जब उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एक हमको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा हमको मिल जाता है अल्कोहल. तो अगर ये अल्कोहल है इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इट विल अगेन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, वन पॉइंट. दूसरा पॉइंट, अब जो गिवन ये कंपाउंड है ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड्स में जो नंबर ऑफ कार्बन आएंगे दे मस्ट बी सेम. क्योंकि C जो है वापस B में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब B एंड C मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो इसके बेसिस पे अब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि A क्या हो सकता है. तो A हमें आइडिया मिल गया, A मस्ट बी एन ईस्टर ग्रुप. तो ये क्या हो सकता है, इट शुड बी CH3 COO C2H5. क्योंकि जब इसका एसिड हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, यहां से लेफ्ट में भी दो कार्बन है, राइट में भी दो कार्बन है, तो बी और सी जो मिलेंगे दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, तभी जो सी है वो बी में कन्वर्ट हो पाएगा. तो ये हमें कंपाउंड ए मिल चुका है. ठीक है, अब इसका जब एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O ऐड कर दिया थोड़े से एसिड की प्रेजेंस में, तो ईस्टर किस में कन्वर्ट होता है, एक अल्कोहल और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड. तो B मस्ट बी कार्बोक्सिलिक एसिड और C होना चाहिए अल्कोहल एज पर द नेक्स्ट स्टेटमेंट. तो B को अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड मान के चलें तो इट वुड बी CH3COOH, ये हो गया कंपाउंड B. और जो C है वो यहां से हमको अल्कोहल मिल जाएगा, तो इट मस्ट बी C2H5OH. ठीक है, फिर वो कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ C विद एसिडिफाइड KMnO4. तो C है C2H5OH, इसको जब हम एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो ये कह रहे हैं कि इट अगेन कन्वर्ट्स इनटू द कंपाउंड B. तो अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा तो वापस हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, तो विल बी गेटिंग CH3COOH, यानी कि जो कंपाउंड B है वो हमको वापस मिल गया. फर्दर दे से सोडियम सॉल्ट ऑफ B. अब B क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट इस बार हमको इसका सोडियम सॉल्ट लेना है. तो सोडियम सॉल्ट क्या हो जाएगा, इस लास्ट वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे विद सोडियम, तो ये हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम. अब सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO. इस मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं और इसके साथ हम इसको हीट कर रहे हैं. तो जब भी सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है जो मेन रिएक्शन है वो NaOH के साथ होती है, CaO बिहेव्स जस्ट लाइक अ कैटलिस्ट. तो इसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं है. अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडा लाइम के साथ जब भी रिएक्शन है ये होती है डी कार्बोक्सिलेशन, और यहाँ का जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो होता है Na2CO3. तो Na2C, तीन ऑक्सीजन है, दो यहां से और एक यहां से चला जाएगा. इसके अलावा हमारे पास क्या बचा, वी हैव CH3 और एक हाइड्रोजन यहां से बचेगा, तो मिलाकर के हमको मिल गया CH4 विच इज एन एल्कीन. तो डीकार्बोक्सिलेशन में हमेशा क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्कीन. आइडेंटिफाई A, B एंड C. तो पता चल गया हमको A इज एन ईस्टर ग्रुप, B हो गया इथेनोइक एसिड और C हो गया इथेनॉल. अब एक पार्ट और है, आउट ऑफ B एंड C विच विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई.
अब बी और सी में बी है हमारा इथेनॉइक एसिड और जो सी है सी इज इथेनॉल। तो आप सबको पता ही है कि आउट ऑफ द टू जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उन सब में ही इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसका रीजन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वेपर फेज में भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एल्कोहल्स के केस में भी स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इसके कंपैरिजन में जो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ही केस में होती है। तो आउट ऑफ बी एंड सी पूछा है ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो ऑब्वियसली इथेनॉइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज मैक्सिमम।